तो आइए गाइज पढ़ते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है समझने का प्रयास करते हैं। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं व्यष्टिवाचक सर्वनाम। तो आइए गाइज देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो लिखे हैं ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ईच, एवरी, आइदर और नाइदर को ही हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं, जहां ईच और एवरी का मतलब प्रत्येक से है, आइदर का मतलब दोनों में से कोई एक और नाइदर का मतलब दोनों में से कोई नहीं। गाइज तो आइए समझने का प्रयास करते हैं ईच, एवरी, आइदर और नाइदर को। तो लिखे हैं सबसे पहला फैक्ट इसके बारे में कि इट इज ऑलवेज सिंगुलर एंड टेक्स्ट सिंगुलर वर्ब। याद रखिएगा गाइज, ये ईच, एवरी, आइदर और नाइदर ये चारों जो हैं हमेशा सिंगुलर होते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। जैसे एक सेंटेंस लिखे हैं फॉर इलस्ट्रेशन, ईच या एवरी या आइदर या नाइदर ऑफ यू इज गुड। अगर हम बोलते हैं ईच ऑफ यू इज गुड तो आप में से प्रत्येक स्मार्ट है। आइदर ऑफ यू इज गुड तो आप दोनों में से कोई एक स्मार्ट है। नाइदर ऑफ यू इज गुड तो आप लोगों में से कोई स्मार्ट नहीं है, कोई अच्छा नहीं है। तो आप ईच का भी प्रयोग कर सकते हैं, एवरी का भी, आइदर का भी और नाइदर का भी। लेकिन थोड़ी सी गाइज मैं आपको बता दूं कि ईच और एवरी का हिंदी मीनिंग तो सेम है प्रत्येक, लेकिन प्रयोग में थोड़ा सा अंतर है। आप इसको समझें कि जब दो व्यक्ति के बारे में आपको बताना है, ओनली फॉर टू, अगर मान लीजिए कि आपके पास केवल दो लोग ही बैठे हैं तो हम कहेंगे कि प्रत्येक अच्छे हैं, तो ईच इज गुड, तो प्रत्येक में केवल वो दो ही होंगे। लेकिन अगर अगर आपके पास लोग बैठे हैं 10 गो और प्रत्येक अच्छे हैं तब एवरी इज गुड कहेंगे। एवरी का मतलब ये है कि दो से अधिक, मोर देन टू। याद रखिएगा प्रत्येक में भी ईच और एवरी, ईच का प्रयोग तब करेंगे प्रत्येक के सेंस में जब हमको दो को इंडिकेट करना हो, और एवरी का इस्तेमाल तब करेंगे जब मोर देन टू, दो से अधिक का बोध हो। लेकिन याद रखिएगा वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। लेकिन एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि आखिर सेंटेंस की बनावट कैसी होगी। खास करके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के सेंटेंस में अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं बनाने में। तो सबसे पहले इनकी बनावट देखिए, स्ट्रक्चर कैसा होगा। पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा, फिर ऑफ होगा, फिर नाउन हमेशा प्लुरल, ऑलवेज प्लुरल, और या प्रोनाउन, तो प्रोनाउन भी होगा तो वो भी प्लुरल होगा। और प्रोनाउन गाइज होगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होगा। याद रखिएगा नाउन तो आप जानते हैं कि नाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है, लेकिन जब प्रोनाउन की बात होगी तो प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का होगा और प्लुरल होगा। और उसके बाद वर्ब सिंगुलर, और उसके बाद अदर वर्ड्स। जैसे एक सेंटेंस देखिए, ईच या एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट इन द क्लास। प्रत्येक विद्यार्थी वर्ग में उपस्थित है। तो देखिए आप ईच लिखे या एवरी, तो इसके साथ देखिए ईच या एवरी, स्ट्रक्चर पर गौर कीजिए। ईच या एवरी प्लस ऑफ प्लस नाउन प्लुरल, तो नाउन प्लुरल आ चुका है गाइज। तो लेकिन वर्ब यहाँ क्या है, सिंगुलर। इसी चीज़ पर ध्यान रखना है, अक्सर बच्चे वर्ब सिलेक्शन करने में कंफ्यूज करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लिखे हैं, आइदर या नाइदर ऑफ यू कैन गो। आइदर या नाइदर प्लस ऑफ प्लस यू। ये यू गाइज यहाँ आप मत समझिएगा कि सब्जेक्टिव केस में है, ये यू ऑब्जेक्टिव केस में है और प्लुरल फॉर्म में है। अक्सर लोग समझते हैं कि यू यहाँ जो है सब्जेक्टिव केस में है और ये सब्जेक्ट है। नहीं, ये आपका भ्रम है। आप इस भ्रम को निकाल दीजिए मन से, क्योंकि एक हम आपको कहावत सुनाते हैं कि ये भ्रम क्या होता है। गुरु ने कहा चेले से लेटे लेटे कि बताओ बेटे यथार्थ और भ्रम में क्या अंतर है। तो चेले ने कहा कि गुरुजी अभी आप अपने मोबाइल पर जो दिशा पाटनी और सलमान खान को देख रहे हैं ये यथार्थ है, मगर ये सोचिएगा दिशा पाटनी सलमान को छोड़ के मेरे पास आ जाए, ये आपका भ्रम है। तो गाइज आशा करता हूँ कि आप भ्रम को अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो यहाँ आप इस भ्रम को दूर कर लीजिए कि नाइदर या आइदर के बाद ऑफ, फिर ये प्रोनाउन आएगा तो ये ऑब्जेक्टिव केस का आएगा और प्लुरल आएगा, कैन गो। तो ये था गाइज आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगला है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है, तो ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ईच अदर को और वन अनदर को हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं, जहां ईच अदर का मतलब है एक दूसरे को
और वन अनदर का मतलब भी है एक दूसरे को, लेकिन याद रखिएगा दोनों का सेंस सेम है, मतलब सेम है, लेकिन प्रयोग में एक अंतर है। अंतर क्या है? जब एक दूसरे का भाव केवल दो के बीच दर्शाना हो, जब एक दूसरे का भाव केवल दो के बीच दर्शाना हो तो आप ईच अदर का इस्तेमाल करें, और जब एक दूसरे का भाव आपको दो से अधिक के बीच दर्शाना हो तो वन अनदर का इस्तेमाल करें। लेकिन हिंदी मीनिंग दोनों का सेम ही है। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, आपको गीता से लेते हैं, लिखे हैं ईच अदर इज यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ टू पर्सन्स और थिंग्स। ईच अदर का प्रयोग केवल दो के लिए ही करते हैं। जैसे कि आप स्टार भारत पे राधा कृष्ण देखते होंगे तो उसमें आप सुने होंगे राधा एंड कृष्ण लव्ड ईच अदर। राधा और कृष्ण एक दूसरे से प्रेम करते थे। तो यहाँ रिलेशनशिप कितने के बीच थी? केवल दो, एक राधा थे और दूसरे कृष्ण ही थे। तो दो के बीच अफेक्शन दिखा रहे हैं, तो दो के बीच अफेक्शन दिखा रहे हैं तो हम लोग प्रेम को दिखा रहे हैं तो ईच अदर का इस्तेमाल किए हैं। लेकिन जब दो से अधिक के बीच दर्शाना हो, दो से अधिक के बीच हम लोग भाव को दर्शाना हो, तब हम लोग ईच अदर का इस्तेमाल नहीं करके वन अनदर का करते हैं। जैसे भगवान राम कितने भाई थे? 4 भाई थे। लेकिन आपको पता होगा कि चारों भाई बहुत अच्छे थे, चारों में अच्छे संबंध थे। तो हम कह सकते हैं द 4 ब्रदर्स लव्ड वन अनदर। चारों भाई एक दूसरे को प्रेम करते थे। आप इतिहास गवाह है कि चारों भाई कभी आपस में लड़े नहीं, 4 होते हुए भी आपस में एक करके रहे। तो यहाँ 4 भाई हैं गाइज, आप देख रहे हैं। तो यहाँ रिलेशनशिप देख रहे हैं, संबंध 2 से अधिक के बीच है। यहाँ 2 था, एक राधा और एक कृष्ण थे, 2 के बीच था तो हमने ईच अदर का इस्तेमाल किया। और यहाँ 2 से अधिक हो गए, 4 हो गए, तो हमने किसका इस्तेमाल किया? वन अनदर का। तो गाइज आशा करता हूँ कि आप निश्चित रूप से डिस्ट्रीब्यूटिव और रेसिप्रोकल को समझ गए होंगे। और इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, ताकि हम अगला वीडियो ज्यों ही आपको अपलोड करें कि आपके मोबाइल में धकाधक एकदम पहुंच जाए।